हाय गाइस, दिस इज अ क्विक इमरजेंसी अपडेट। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ पे बता रही है कि वो कोई जादू नहीं है और यहाँ पे अगर आप स्मार्टली काम नहीं करोगे तो आपका पोर्टफोलियो उड़ जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे आपकी आंखों के सामने। तो स्टॉप लॉस लगाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है और अपनी चीज़ों का एनालाइज करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। मुझे पता है ये भी कि ज़्यादातर लोग ये वीडियो को पसंद नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम अपनी कोशिश करते हैं कि अच्छे वक्त में आपके साथ बने रहें ना बने रहें, लेकिन बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ बने रहें और आपको पल पल की जानकारी देते रहें। बिटकॉइन की बात करें, $40,000 इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, वहां उसने ब्रेक किया तो विद इन नो टाइम ये $35,000 को आज टेस्ट कर रहा है। इथीरियम $2500 एक ड्रीम बाइंग आप कह सकते हो दोबारे से मिल रही है काफ़ी कॉइन्स के अंदर। तो सारी सिचुएशन आपको पता ही है ऑलरेडी। रशिया के बैन की बात करें या अमेरिका से कुछ नेगेटिव न्यूज़ निकल के आई, उसकी वजह से हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, नेगेटिव देखने को मिला। इसका भी हमें इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे यहां देखने को मिला। ये तो थी ओवरऑल जो चल रही है, उसके लिए हमारी वीडियो देख लीजिएगा, कल की हमने ऑलरेडी इसके बारे में शेयर कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल हमसे जो पूछा जा रहा है, बिटकॉइन का यहां से क्या होगा? क्या बिटकॉइन यहां सस्टेन कर पाएगा और कहां तक और गिर सकता है और ये ब्लड बात खत्म कहां होगा? यही आपके मन में भी सवाल होगा। और क्या हमें होल्ड करना चाहिए या सेल करके निकल जाना चाहिए? यही 2-3 कॉमन सवाल हैं जो आज की डेट में हमसे पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, उसके जवाब देने से पहले आपके सामने 1-2 इंपॉर्टेंट और चीजें रख दे। अगर मैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करता हूं तो इस टाइम पे मार्केट एक्सट्रीम फियर के अंदर है और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम अमूमन देखते हैं कि लोग तो डरे होते हैं, लेकिन पूरे चांसेस यहां से हो जाते हैं रिकवरी करने के। दूसरी एक और चीज जो न्यूज निकल के आ रही है, एल सल्वाडोर ने 410 बिटकॉइन और खरीद डाले इस लेवल के ऊपर। और ये अकेला नहीं होगा, आने वाले टाइम में और न्यूज निकल के आएगी कि कई लोगों ने यहाँ पे, इंस्टीट्यूशंस ने, वेल्स ने और बाइंग करी। तो यहाँ पे अगर ये चीजें कंट्रीज कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, इंस्टीट्यूशन इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो आप क्यों डर रहे हो? अगर यहाँ से मार्केट गिरती है तो कितना गिर जाएगी? आप टेक्निकली तो मैं बात आपसे बाद में करूंगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर यहाँ से मार्केट गिरती है तो 5-10% और गिर जाएगी, $32,000-33,000 तक आ जाएगी, $30,000 तक आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट रिकवर करती है तो कहाँ तक पहुँच सकती है? आप मुझे ज़रूर इसका सवाल का आंसर कीजिएगा। अगर हम अपने हिसाब से बात करते हैं, टेक्निकली बात करते हैं, उससे पहले आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मार्केट कैप भी जो है अच्छी खासी यहाँ टूट गई है। बिटकॉइन की फॉर्म में अगर देखते हैं, जो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स हैं वो यहाँ मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस ज़्यादा जो है मूव नहीं करी है, ना ऊपर ना ज़्यादा नीचे। तो बिटकॉइन के अंदर हमें पैनिक की वजह से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैनिक देखने को मिल रहा है और ज़्यादातर कॉइन्स जो है डबल डिजिट के अंदर यहाँ पे गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बिटकॉइन की टेक्निकली बात करता हूँ, हमारे हिसाब से $35,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आनी चाहिए। अगर यहाँ नहीं होता है तो हो सकता है ये $34,000 तक टेस्ट कर जाए। अगर यहाँ पे हम एक और फैक्टर जो हम आपके सामने पहले भी शेयर कर रहे थे कि भैया डेथ क्रॉस का इम्पैक्ट यहाँ पे टेम्परेरी हमें देखने को मिलता है, और वही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली। और लास्ट टाइम जब डेथ क्रॉस हुआ था उसके बाद हमने थोड़ा सा फॉल देखा था 10-20% का, यहाँ पे $40,000 के आसपास ये था और उसके बाद हमने लेवल लगभग $30,000 के आसपास देख लिया था। और यही चीज़, सेम चीज़ हमें अभी देखने को मिल रही है डेथ क्रॉस के बाद में, और बिटकॉइन का प्राइस लगभग 10-15% यहाँ से टूट चुका है और $35,000 को टेस्ट कर रहा है। अगर इस सिचुएशन को आइडियल मानते हैं, या जब भी डेथ क्रॉस होता है बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलती है और उसके बाद में या कुछ टाइम के लिए ये रेंज बाउंड हो जाता है, तो हो सकता है टेम्परेरी ये जो है 35-34 या $40,000 के बीच में थोड़ा सा रेंज बाउंड हो जाए और यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करे और उसके बाद हमें एक बाउंस देखने को मिले। जनवरी एक अच्छा महीना नहीं होता है, जैसा कि हम आपको लगातार बोल रहे हैं बिटकॉइन के लिए। एक तो इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी है जो आपको यहाँ नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और हम बोल रहे हैं कि बिटकॉइन यहाँ से गिर जाएगा तो 5-10% से ज़्यादा और क्या गिर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से पंप होने के चांसेस हुए तो कितना पोटेंशियल है आप खुद आइडिया लगा सकते हो। और यहाँ पे हम अब निकाल के एग्जिट करके फ़ायदा भी क्या होगा? क्या आप 10-15% का और अफोर्ड नहीं कर सकते गिरना? अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डर हो या शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो इस हिसाब से आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर
फैक्टर जो आपको नोटिस करना चाहिए, RSI भी बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। और जैसा मैंने फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें, जब भी ऐसा सिचुएशन आती है 10 से 13 के बीच में आता है तो हमें बाउंस देखने को मिलता है। या हम RSI की बात करते हैं, जब भी इस लेवल पे आई तो यहाँ पे पूरे चांसेस रहते हैं कि हमें रिकवरी देखने को मिले। और जब भी ऐसा डंप हमें देखने को मिलता है तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि रिट्रेसमेंट होती है। रिट्रेसमेंट मतलब कि वहाँ पे जब भी कुछ गिरता है तो उसका हमें थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो इसके लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो अब निकल के आएगा $37,000, और अगर उसके पार जाता है तो हो सकता है ये $40,000-42,000 को टेस्ट करे। अगर यहाँ नहीं मेंटेन कर पाता है तो हो सकता है पहला इसको लेवल $34,000 और एक इंपॉर्टेंट लेवल लगभग $32,000 को यहाँ मिले। सब कुछ अब डिपेंड करता है। $40,000 कोशिश की ना इसने टिकने की और वहां टिका रहा। यहाँ पे देखना है कि क्या ये $35,000 के आसपास टिकता है कि नहीं टिकता है। तो सारा कुछ अब इस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो ये लाइंस के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो यहाँ पे एग्जिट करने का कोई तुक नहीं बनता। आने वाले टाइम के अंदर आपको रिकवरी होते दिखेगी। पास्ट में ऐसी रिकॉर्ड हिस्ट्री रही है। अब यहाँ पे अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं या दूसरे ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, बिटकॉइन के पेयर में ज़्यादा नहीं गिरे हैं, टॉप कॉइन्स की बात करता हूँ। तो यहाँ पे जब भी हम आपको बोलते हैं ऐसी मार्केट गिरे तो आपने जो है टॉप कॉइन्स पे फोकस करना है। इथीरियम $2,500 के नीचे यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और हमने जैसा बताया था आपको कि वेट करना चाहिए, घात लगा के बैठना है। जब हमारी बारी आएगी, मौका आएगा तो हम अपने कॉइन्स के अंदर एंट्री लेंगे। इथीरियम $2,500 के आसपास आपको एंट्री का मौका दे रहा है। डॉट आपको $20 के नीचे आके $17 एक ड्रीम बाइंग हो सकती है अगर यहाँ से बिटकॉइन रिकवर कर गया। BNB हमारे लेवल पे है जो हमने सोचा था कि अगर ये $350 के आसपास आएगा तो हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। ADA $1 के नीचे आपको एक अच्छी एंट्री यहाँ पे देने का मौका दे रहा है। तो और दूसरे अगर मैं कॉइन्स की बात करता हूँ, मैटिक हमने आपको बोला था कि भैया $1.5 के आसपास आएगा तो यहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है। लूना के बारे में भी हमने बोला था कि भैया वेट कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी, $50 के आसपास आपको मौका देगा। और आप देख सकते हो ये $50 के आसपास आ गया है और अच्छा खासा यहाँ पे टूटा हुआ है। अगर आप इसके अंदर भी एंट्री देख रहे हो तो $50 के आसपास एंट्री देख सकते हो। और अगर BNB की बात करें, जैसा कि हमने आपके साथ में कल शेयर भी किया था, $350 तक ये आ सकता है। अगर $350 पे आए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इसके लिए एंट्री हो सकती है। लेकिन दोस्तों अब जो भी हम बात कर रहे हैं ना, ये आपको टेम्परेरी हो सकता है, बिटकॉइन में थोड़ी और हलचल देखने को मिले। हम बात कर रहे हैं अगर आप होल्ड कर सकते हो 2 से 6 महीने के लिए। और ICP भी जो है $20 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 2-6 महीने के लिए देख रहे हो और आपके पास स्पेयर फंड है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बड़े बड़े कॉइन्स दे रहे हैं। लेकिन फोकस करना है यूज्ड केस कॉइन पे और ये सारे कॉइन्स पे जो कि क्विक प्रॉफिट आपको बना सकें। टॉप 10 टॉप 20 कॉइन्स पे ही हमें फोकस यहाँ पे करना है। तो जितने भी कॉइन्स हैं उसके लिए आप अपना जो है हमें कमेंट में बताइएगा कोई कॉइन अगर हमें कवर करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आप कमेंट करें, और चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।